आज सुनीति के हाथों में एक लाठी दे दी गई, झोपड़ी डलवा दी गई, वहीं पर मैया सुनीति रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। मैया सुनीति एक दिन विचार करने लगी है, विधाता ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना भला है। आज आंखों में आंसू भर के बोली है कि सुनीति रोई रही वन में और कर कर समय अपने विधाता कबहू नहीं मेलन से उतरी, कबहू नहीं कबहू नहीं मेलन से उतरी, कबहू नहीं आज मेरी किस्मत है बिगड़ी, आज मेरी अरे झोपड़िया टूटी वन में करी करी समय अपने की याद। हमी करतार लला कुमारा नहीं दियो, हमी करतार लला नहीं छूटी गए मुँह से मेरे भरतार, छूटी गए करी समय अपने ज्ञान। दुखिया रोई रही वन में करी करी समय अपने की याद। आज मेरे भक्तों वो सुनीति उस टूटी झोपड़ी में रो रही है, कहती है विधाता जो मैं कभी महलों से नीचे नहीं उतरी, आज मैं बन बन में मारी फिर रही हूं। कभी भी मैंने महलों से नीचे नहीं उतरी और आज मैं खेतों पर काग उड़ा रही हूं। विधाता तू यदि मुझे एक पुत्र दे देता तो शायद है ऐसे मुझे इस टूटी सी झोपड़ी में दिन व्यतीत नहीं करने पड़ते। तूने मुझे एक पुत्र नहीं दिया, मेरे महाराज भी मुझसे दूर हो गए।
आज मेरे भक्तों वो मैया उस जंगल में उस वन में तड़फ रही है, विचार करने लगी है विधाता इस जिंदगी से जीने से तो अच्छा मर जाना भला है। ऐसे मैं घुट घुट करके कब तक समय व्यतीत करूंगी। और मेरे भक्तों एक बात कहूं, जब मनुष्य पर मुसीबत होती है ना तो मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं सूझता है उसे। ऐसा लगता है कि अब अपने प्राणों को त्याग दूं, कोई धीर बंधाने वाला ना हो, कोई समझाने वाला ना हो, तो कोई भी हो वो टूट जाता है। आज वो मैया रो रही है, कहती है विधाता इस जिंदगी से जीने से तो अच्छा मर जाना भला है। सुबह से शाम तक एक जौ की रोटी मिलती है जिससे गुजारा नहीं होता। आज मेरे भक्तों वो मैया आधी रात के समय पर जंगल की ओर चली है मरने के लिए। अंधियारी रात है, जंगल की ओर चलती चली जा रही है। कहती है विधाता तू मुझे एक पुत्र दे देता तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। रोती चली जा रही, तब तलक इधर क्या हुआ, देव ऋषि नारद जी बीड़ा को बजाते हुए सामने पहुंच गए। आगे पहुंच करके कहने लगे ओ लड़की खड़ी हो जा, कहां जा रही है, आधी रात का समय है, तुझे डर नहीं लगता। आज वो मैया आंखों में आंसू भर के बोली है बाबा जी कौन हो तुम, और तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। महाराज मुझे मर जाने दीजिए, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। देवऋषि नारद कहने लगे बेटी क्या बात है, तू बड़ी दुखी है, क्या कारण है। सुनीति ने हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज क्या बताऊं, आप तो सब जानते हो। आज सुनीति आंखों में आंसू भर के बोली है कि सुनो बाबा जी मैं तुम्हें क्या ही बता सकती हूँ, और यदि तुम सुनना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। और बोली आरे गई उम्र सब बीतरे और नहीं पैदा होयो तारी। गुजर हमारी महाराज सौती आयत की ढीठ वही रोटी की कई वे कौन मांगी मोको नहीं भी कदई। आज कहने लगी महाराज मेरे ऊपर चौथापन बीत चुका है। महाराज हमारे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। महाराज
एक पुत्र के खातिर मैंने अपने महाराज का दूसरा विवाह करवाया। हमारी सौत ने मुझे घर से निकाल दिया। महाराज सुबह से शाम तक एक जौ की रोटी मिलती है जिससे हमारा गुजारा नहीं होता। महाराज एक पुत्र के खातिर नहीं पता था मुझे इस तरीके से भटकना पड़ेगा। महाराज हमारे महाराज भी हमसे दूर हो गए। देवऋषि नारद कहने लगे हैं, बेटी रो नहीं, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी गर्भ से एक सुंदर सा बालक जन्म लेगा। ऐसा वैसा नहीं, दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। सुनीति ने आंखों में आंसू लिए और कहने लगी, महाराज क्या कहते हो, हमारे गर्भ से पुत्र जन्म लेगा? महाराज मेरे ऊपर चौथापन बीत चुका है, मेरे गर्भ से कोई संतान जन्म नहीं लेगी। कहने लगी, नहीं पुत्री वापस लौट जाओ और मेरी बात सुनो। तुम्हें नहीं मालूम कि मोरी बचनी चाहिए और पड़ी जाई फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। कि मोर वचन जाए पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लिखा। कि कोई भी वचन खाली जा सकता है, संत महात्माओं का वचन कभी खाली नहीं जाता है। जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक सुंदर सा बालक जन्म लेगा। आज मेरे भक्तों वो मैया सुनीति वहां से लौट आई, और जब लौट आई है तो मेरे भक्तों आज उसी टूटी झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन महाराज अपने मंत्री से कहने लगे हैं कि मंत्री हमारा आज मेलों में मन नहीं लगता, ऐसा करो कहीं शिकार खेलेंगे चल के। आज मेरे भक्तों महाराज जब शिकार खेलने के लिए चले हैं तो शिकार खेलते खेलते महाराज को बहुत समय हो गया। जब वापस लौट करके आए तो देखा क्या कि सुरची अंदर से कुंडी को लगा करके बड़े आराम से सो रही है। महाराज विचार करने लगे कि बाजी वाह। दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, सुरची कुंडी खोलो। लेकिन सुरची तो गहरी नींद में सो रही है। महाराज आवाज लगाते रहे, सुरची ने महाराज की कोई बात नहीं सुनी। आज मेरे भक्तों
महाराज को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। आंखों में आंसू भर के बोले कि बाजी व सुरची, एक वो हमारी रानी थी सुनीति, जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता था तब तक भोजन नहीं करती थी। और एक हमारी ये रानी है जिसे हमारी कोई परवाह ही नहीं। आज मेरे भक्तों, महाराज ने अपने घोड़े को लौटा दिया। वहीं पर चले हैं जहां पर मैया सुनीति रहती है। रात्रि का समय है। जैसे ही घोड़े के पैरों की आवाज सुनी तो मैया उठ करके बैठ गई। झोपड़ी से बाहर निकली तो देखा क्या महाराज आ रहे हैं। विचार करने लगी, लगता है मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है। आगे बढ़ी, हाथ को जोड़ करके खड़ी हो गई है। कहने लगी, महाराज क्या मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है? महाराज उत्तान पाद कहने लगे, रानी कैसी बातें करती हो? मैं अभी शिकार खेल करके आया हूं और मुझे बहुत जोर के भूख लगी है। कुछ हो तो मुझे खाने को दे दे। उसी समय सुनीति ने क्या किया, अरे सीढ़ियां न चली लिवाई, पकड़ी अंगुरिया बलम अपने की। अरे सतकंडा पे ले बेठारी, प्राणन प्यारे बलमा मारे। आज मेरे भक्तों, वो रानी टूटी झोपड़ी में महाराज को लेकर के गई। फटे हुए से बिस्तर पर बिठाया। महाराज कहने लगे, सुनीति मुझे भूख लगी है, कुछ हो तो दे दे। सुनीति कहने लगी, महाराज परसों की आधी रोटी जौ की रखी हुई है, आप कहो तो मैं उसी पर नमक रख करके लाऊं। सुनीति ने उस रोटी पर, जो परसों की आधी रोटी जौ की रखी है, उसी पर नमक रखा और महाराज को देने के लिए चली। अरे परसों की रोटी आधी रखी है, अरे पाई पे नमक आई धरी दो समारी। ओले ओले रानी बोली, आज मेरे भक्तों, जब सुनीति ने महाराज को वो परसों की आधी रोटी जौ की रखी हुई जब दी है नमक रख के, महाराज ने एक निवाला लिया और जब खाया तो गले से नीचे नहीं उतरा। महाराज कहने लगे, सुनीति ये रोटी मुझसे एक पल नहीं खाई जाती, तुम रोज कैसे खाती हो? सुनीति कहने लगी, सुनो महाराज, मैं इस रोटी को नहीं खाती। और बोली, करम चाहे कछु करवाए महाराज, करम चाहे कछु करवाए ले, ओ नी बड़ी है बलवान। करम चाहे कछु करवाए ले, हाँ कछु करवाए ले, ओ नी बड़ी है बलवान। और महाराज एक दिन दशरथ पे टूटी,
नैन दशरथ पे टूटी, के कई महलन में रूठी। बन को जाए रे, अरे राम सिया बन को जाए रे, ओ नी बड़ी है बलवान। कहने लगी महाराज, कर्म में लिखा कभी किसी ने मेट नहीं पाया, और महाराज ये कर्म चाहे कुछ भी करवा ले। आज मेरे भक्तों, जब उस सुनीति ने परसों की आधी रोटी जौ की रखी हुई पर नमक रखा, महाराज ने जब खाया तो एक निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। महाराज कहने लगे, सुनीति ये रोटी मुझसे एक वक्त भी नहीं खाई जा रही। मेरे भक्तों, महाराज ने एक पैर वहीं पर व्यतीत किया, चले हैं घोड़े पर सवार होकर के। जाकर के जब सुरची के महलों में पहुंचे तो देखा क्या सुरची खड़ी हुई है गेट पर। एकदम से कहने लगी, महाराज आज मैं समझ गई कि तुम हमारी सौत के घर पे रहे थे। महाराज कहने लगे हैं कि सुरची, जिस दिन से तू आई है उस दिन से तूने सुनीति का जीना हराम कर दिया। जा ये तलवार ले और तलवार को ले जा और उसे मार दे। सुरची कहने लगी, कोई बात नहीं महाराज, आज लेकर के महलों के अंदर गई, महाराज को भोजन करवाया। मेरे भक्तों, उसी रात दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया तो मेरे भक्तों बताया है कि एक ने